हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह हमारे 10th का चैप्टर्स होंगे पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे और हम लोग बारीकी से समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर आप पढ़ाना भी चाहते हैं और आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर कम्प्लीटली क्लियर ना है तो आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, आपका पॉलिनोमियल चैप्टर क्या होगा, कम्प्लीटली क्लियर होगा। कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स का आपका क्लियर तभी होता है जब उसका आपका जो है थ्योरी कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं थ्योरी से रिलेटेड पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बहुपद, है ना। क्या कहते हैं? बहुपद। अब बहुपद क्या होता है? बहु मतलब मोर देन, एक भी हो सकता है या एक से अधिक पद भी होगा, तो उससे जो सम्मिलित फॉर्म होता है उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। यह इसका एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है, इसका एक्चुअल डिफिनीशन हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? अब अलजेब्रिक फॉर्म कहने का मतलब क्या, जिसमें एक्स वाई के रूप में वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल्स के रूप में हम लोग इसका डिफाइन करेंगे। तो बहुपद उसे कहते हैं जिसे ए नॉट एक्स नॉट प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डैश 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 AN -1 xn-1 एंड AN xn के रूप में लिखते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, बहुपद उसे कहते हैं जिसे A0 x0 प्लस A1 x2 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डैश डैश AN-1 xn-1 और AN xn के फॉर्म में लिखते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, जो हमेशा जो है x का वैल्यू मतलब x का जो पावर होगा वह हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या होगा, यह जो x का वैल्यू है, x का जो पावर है मतलब पावर ऑफ दी x, पावर ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर निगेटिव आ गया, वही पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर निगेटिव आ गया या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया तो वह पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अब जैसे हम लोग बात करते हैं जो कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। हम यदि बात करें 2x⁻², क्या यह एक पॉलिनोमियल्स है? तो चूंकि यह क्या है, इस फॉर्म में है, देख रहे हैं A2 का A1, यहाँ देखिए A0 A1 A2 A3 AN-1 या AN, इसके आधार पे कोई भी वैल्यू हो सकता है जो रियल नंबर हो। क्या हो? अब रियल नंबर में क्या क्या चीज़ आता है तो हम लोग जानते हैं, रेशनल और इरेशनल आता है। तो रेशनल का कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो क्या हो, भिन्न के फॉर्म में हो, है ना, या फिर क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। इस सब से हम लोग को मतलब नहीं होगा। हम लोग को मतलब किससे रखना है? तो मतलब रखना है x जो है, जो इसमें वेरिएबल्स प्रयुक्त होंगे, चाहे वो x होंगे, चाहे y होंगे, चाहे z होंगे, चाहे p होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे उसके पावर से मतलब रखना है। किससे रखना है? और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है यह सब क्या होना चाहिए? हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे देखिए 3/2x², यह भी क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है? तो यहाँ पे 3/2 और x² यह भी पॉलिनोमियल्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे x का पावर क्या है? पॉजिटिव है। x का पावर क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग यहीं पे बात करें 3/2x⁻², क्या? तो चूंकि यहाँ पे x का पावर क्या चीज में आ गया? निगेटिव आ गया, तो यह क्या नहीं पॉलिनोमियल्स होंगे? क्या नहीं होंगे। मतलब क्या, जब भी निगेटिव पावर आए वेरिएबल्स का तो वह पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यदि देखिए यहाँ पे 3/2x², अब यहाँ तो कहेंगे यह पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे पॉलिनोमियल्स है। हम पूछेंगे कैसे, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे क्या है? पावर तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे फॉर्म क्या है? हमेशा देखिए तो कभी तो यहाँ पे अपॉन में नहीं है, बट्टा में तो नहीं है x², जब भी है क्या है? ऊपर में है। तो इसको यदि हम लोग ऊपर ले जाते तो 3/2 और x के पावर कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस में जाता है पावर। कितना हो गया? -x⁻²। तो यह क्या पॉलिनोमियल्स होंगे? क्या नहीं होंगे। मतलब क्या, यह भी पॉलिनोमियल्स हमारा नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें 2x² प्लस x⁴ का, यह पॉलिनोमियल्स होंगे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, a⁴m/a⁴n इक्वल टू होता है a⁴m-n। सो उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 और x⁴ यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है तो 2 - 4, सो 2x⁴ -2। दैट मीन्स यहाँ पे पावर कितना आ गया?
नेगेटिव आ गया ना, मतलब यह क्या है, इसी का तो वैल्यू यह आया है, तो यह पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे रिलेटेड। अब देखिए, यद्यपि हम लोग बात करते हैं 2x² अपॉन x का, तो यह पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 2 और x टू द पावर उसी कंसेप्ट पे है। x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नीचे 1 है, तो -1, तो कितना आ गया, 2x आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया x का पावर, मतलब यह क्या है, पोलिनोमियल्स है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यद्यपि हम लोग पूछे आप लोगों से, क्या 2x⁵2 यह पोलिनोमियल्स हैं, तो यह पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका पावर क्या है, बट्टा में है। लेकिन हम लोग यदि बात करें 2 और x⁴ अगुने x⁴ यह पोलिनोमियल्स है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़े हैं a⁴m मल्टीपल a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n, मतलब बेस सेम रहता है और यदि वह गुना में रहता है वेरिएबल्स तो उसका पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे, तो 2x⁴1/2 प्लस में 1/2, सो 2x⁴1/2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 + 1 2x⁴2/2 कितना आ गया, 2x आ गया, मतलब यह क्या है, हमारा पोलिनोमियल्स है। तो यह क्या पोलिनोमियल्स है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अब जनरली जो है हम लोग पोलिनोमियल्स को p अगर x के फॉर्म में रहेगा तो px से या q, मतलब x के फॉर्म में qx से या rx से, है ना, या zx से, कुछ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यदि पोलिनोमियल्स x के फॉर्म में तो px से, कि y के फॉर्म में रहेगा तो क्या चीज़ से कर देंगे, py से। इसका मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल्स ऑफ मतलब पोलिनोमियल्स है जो कि किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्यू वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, आर वाई हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे पी वाई है, मतलब क्या, जो कोई बहुपद दिया हुआ है जो कि किसके, कौन से वेरिएबल्स के रूप में है, तो वाई वेरिएबल्स के रूप में है। यदि कहीं पे पी एक्स दिया हो, इसका मतलब क्या है, वह जो पोलिनोमियल्स है किसके फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल्स के फॉर्म में है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, बहुपद जो है किस किस फॉर्म में हो सकता है ना। तो यदि a1 a0 a1 a2 a3 ये सब का वैल्यू यदि बट्टा में रहे, है ना, तो इसको हम लोग जनरली परिमेय संख्या कहते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो यदि जैसे यहाँ पे रहे 4/3 प्लस में 7 x के पावर 2 क्यू प्लस में 4, तो यह पूछेगा क्या चीज़ पे परिमेय, मतलब यह जो बहुपद है परिमेय संख्या पे है कि पूर्णांक पे है ना, या किस पे है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में है चूँकि, और ये सब भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होगा। तो यह सब क्या है, परिमेय संख्या पे बहुपद है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ दे दिया 4x² प्लस में 3x प्लस में 2, तो यहाँ परिमेय संख्या पे है ही, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं उसके बाद क्या है, यह एक पूर्णांक भी है। क्या है, क्योंकि बट्टा में तो नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक पे बहुपद कहेंगे। किस पे कहेंगे, कोई दिक्कत क्या। तो क्या बोले, यदि a0 a1 a2 a3 इसका वैल्यू यदि पूर्णांक रहे, क्या रहे, तो हम लोग जो बहुपद प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक पे बहुपद कहेंगे। यदि किसके रूप में रहे, परिमेय संख्या के रूप में रहे इसका वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या पे बहुपद। यदि परिमेय अपरिमेय दोनों पे रहे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या पे बहुपद कहेंगे। क्या, तो जैसे देखिए यहाँ पे 3x² प्लस में √3x प्लस में कितना √3, तो यह जो बहुपद होगा यह किस पे होगा, तो इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या पे बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत क्या। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। क्या पढ़ते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, बहुपद में जो प्रयुक्त चर होते हैं, क्या होते हैं, चर। यहाँ पे कौन सा चर है, एक्स, मतलब जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं ना, और जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो बहुपद में जो प्रयुक्त वेरिएबल्स होंगे उसके पावर को, किसको, बहुपद में प्रयुक्त वेरिएबल्स के पावर को यदि हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में लिखे, तब जो बहुपद प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अभी हम लिख दिए क्या, 2x² प्लस 5x³ प्लस में 7x प्लस में 9x के पावर 4। यह बहुपद जो है, यह बहुपद तो है, लेकिन क्या यह मानक रूप में है। तो चूंकि इसका पावर ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो जब तक इसका पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा तब तक यह स्टैंडर्ड फॉर्म में
नहीं होगा तो हम लोग को बोलेगा क्या, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इंक्रीजिंग में लिख ले या तो डिक्रीजिंग। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कौन से ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में, तो x⁴ पहले आएगा, उसके बाद कितना आएगा प्लस 5x⁴, उसके बाद कितना आएगा 2x², उसके बाद कितना आएगा 7x। तो यहाँ पे देख रहे पावर जो है वेरिएबल्स का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यह डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में हो गया। तो यह क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना। यह हमारा क्या हो गया, यह भी हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। किस फॉर्म में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुपद का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म। जब वेरिएबल्स में प्रयुक्त वेरिएबल्स का पावर को हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए लिखते हैं, तब जो पॉलिनोमियल्स का फॉर्म प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स का फॉर्म। जैसे यदि हम लोग को मान लीजिए बोलेगा कोई बहुपद दे देगा 2x प्लस में 4, अब बोलेगा इसे ax² प्लस में कितना bx प्लस c के फॉर्म में लिखे। किसके फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं bx और c कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, a भी क्या है कांस्टेंट है। तो b के जगह पे, तो c के जगह पे तो वैल्यू है 4 और b के जगह पे वैल्यू क्या है 2 है। लेकिन x² वाला टर्म तो इसमें नहीं है, मतलब वह टर्म नहीं है। कहने का मतलब क्या, किसी भी नंबर को 0 से गुना किया जाता है तो उसका वैल्यू तो 0 हो जाता है। सपोज हम लोग मान लेते हैं x² वाला टर्म को, इसमें कितना से गुना कोफिशिएंट था 0 से, तो 0x² प्लस में 2x प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ गया क्या है उसके फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस में c के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि नहीं भी दिया रहा है तो उस टर्म का कोफिशिएंट हम लोग 0 लगा करके उस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे देखिए ax⁴ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d के फॉर्म में बोलेगा, कुछ दे दिया जैसे इसे 2x² प्लस में 4, अब बोलेगा इसको इस फॉर्म में लिखे। किस फॉर्म में, यहाँ तो 2 ही टर्म है लेकिन हम लोग को लिखना है कितने फॉर्म में, 4 फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो x³ वाला टर्म तो इसमें नहीं है तो 0 लेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या लेंगे 0 तो होता है ना, कोई भी नंबर को 0 से गुना कर उसका वैल्यू 0 ही होगा। तो 0 और x⁴ प्लस में कितना है b के जगह पे, तो यहाँ पे है 2 × x² प्लस में cx, तो x वाला था टर्म इसमें भी नहीं है तो 0 × में x प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यह आ गया क्या इसके फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी बहुपद दिया रहा है उसको जिस फॉर्म में लिखने को बोलेगा उसको हम लिख देंगे। बोलेगा क्या, इस फॉर्म में लिखने के पश्चात a, b और c तथा d का वैल्यू फाइंड आउट करें। किसका वैल्यू, a, b, c तथा d का वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए के सामने देखिए यहाँ पे x³ का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग ए कहते हैं। यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा 0। फिर यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है b है, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। फिर c का वैल्यू कितना है 0 है और d का वैल्यू कितना है 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद कई प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो वह कई आधार पे होते हैं। पहला क्या होता है, टर्म के आधार पे। किसके आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे। दूसरा होता है घात के आधार पे। किसके आधार पे, अब हम लोग बात करते हैं उससे पहले बहुपद का टर्म क्या होता है, पद क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, यह जो बहुपद में प्रयुक्त हुआ इसको हम लोग कहते हैं एक पहला टर्म, यह हुआ हमारा दूसरा टर्म, यह हुआ तीसरा टर्म, यह क्या हुआ चौथा टर्म। मतलब जितना भी पद एक दूसरे से प्लस या माइनस से जुड़े रहते हैं वो सब के सब क्या होता है, बहुपद के पद होते हैं। लेकिन हाँ, डिफरेंट पावर वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब बोलेंगे 2x² प्लस 2x², यहाँ भी तो 2 टर्म है, कितना है, लेकिन क्या यह इसमें 2 पद होगा, नहीं, इसका पावर सेम है, मतलब यह जुड़ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 4x², जो कि मिल करके कितना टर्म बनाया, एक टर्म। तो इसको हम लोग 2 टर्म में नहीं कह सकते हैं ना। तो देखिए यही टर्म होता है बहुपद का। तो इसमें कितना टर्म है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ। तो यह जो पॉलिनोमियल्स का टर्म है इसके आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को बांटते हैं विभिन्न वर्गों में। पहला होता क्या, तो एक पदी बहुपद होता है। क्या होता है, एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, बहुपदी बहुपद होता है। एक पदी मतलब क्या है, जिसमें केवल और केवल एक पद हो, जैसे 3x² हो या फिर -4/3x हो या फिर -2 हो या 4x⁻³ हो। अब कहिएगा सर -2 कैसे होगा, इसमें तो x नहीं है। तो x है बशर्ते इसका पावर क्या है 0 है, और x⁻0 वाला भी तो हम लिखे हैं ना।
तो किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब यह भी क्या है, बहुपद ही है। तो देखिए अब इस सब में कितना पद है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि प्लस माइनस से तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो यह क्या होगा, एक पदी बहुपद होगा। क्या होगा, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, उसके बाद बायोनोमियल है। क्या है, मतलब जिसमें केवल और केवल 2 पद हो। क्या हो, जिस बहुपद में कितने पद हो, 2 पद हो, अर्थात जिस पोलिनोमियल्स में सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बायोनोमियल पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे देखिए -2x² प्लस में 4x, यह क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा। कौन होगा, फिर इसी प्रकार से त्रिपदी में क्या हो जाएगा, तो -3x² प्लस में 4x प्लस 7, इसमें कितने पद है, 3 पद है, तो यह क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पावर के आधार पे। किसके आधार पे, देखिए अब क्या होता है, देखिए उसमें जो है 0 पदी बहुपद भी होता है, मतलब जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 0 हो। जैसे देखिए अब कहिए 0 है, मतलब कुछ तो होबे नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं, मतलब 2x², इसका भी तो वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है ना, इसमें तो कोई टर्म ही नहीं है, समझो तो 0 टर्म है। फिर इसी प्रकार से 0x⁵ लिख लो, यह भी क्या, 0 पदी बहुपद है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होता है, अचर बहुपद, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई रियल नंबर हो। क्या हो, जैसे देखो 5 हो गया, इसके साथ तो चर नहीं है ना। या फिर जिसको ax⁴ के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0। जैसे देखिए 5x⁴, अब इसका वैल्यू कितना होगा, 5 × x⁴ का वैल्यू 1, मतलब 5 क्या है, अचर बहुपद हो गया। इसी प्रकार से 7 हो गया, -9 हो गया, या -5/6 हो गया, या फिर 7/8 हो गया, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। क्या है, कोई दिक्कत क्या। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद का घात क्या होता है। किसका, बहुपद का घात क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पॉलिनोमियल्स जो हम लोग लिखते हैं, तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल्स का पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यद्यपि हम लोग लिखे 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 7x² - 6। अब हम पूछेंगे इस पॉलिनोमियल्स का घात क्या होगा, पावर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें जो वेरिएबल्स है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम मतलब तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है, 4 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल्स का, उसी पावर को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल्स का पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, तो पूछेंगे इस पॉलिनोमियल का पावर कितना होगा, तो पावर बराबर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, अच्छा इसमें पूछेंगे टर्म्स कितने हैं, टर्म्स मतलब पद कितने हैं, पदों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 है। कितना है, कोई दिक्कत क्या। यदि हम लोग को बोलेगा इसमें a b c और d का वैल्यू क्या होगा, तो a बराबर कितना होगा, 2 होगा, b बराबर कितना होगा, 3 होगा, c बराबर कितना है, 7, और d बराबर कितना है, -6 है। किसी कोई दिक्कत। तो देखिए यह जो बहुपद का पावर हुआ, अर्थात पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स हुआ, इसके आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कई वर्गों में बांटते हैं। जैसे शून्य घातीय बहुपद, क्या मतलब जिस पॉलिनोमियल्स का पावर क्या हो, 0 हो, क्या हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य घातीय बहुपद कहेंगे। जिसका पावर 1 हो उसे 1 घातीय, जिसका पावर 2 हो उसे 2 घातीय, जिसका पावर 3 हो उसे 3 घातीय। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4x + 7 प्लस में 1 लिखते हैं 7, यह पहला बहुपद है, यह दूसरा बहुपद है, यह हम तीसरा बहुपद लिखते 3x² - 6 प्लस 8 7x। हम फिर लिखते हैं 4x⁴ - 8x प्लस में 64 5। अब यहाँ पे पूछेंगे इसका यह कौन सा बहुपद होगा, तो यह 1 घातीय होगा। यह कौन होगा, तो यह शून्य घातीय होगा। यह कौन होगा, तो यह त्रिघातीय होगा। यह कौन होगा, तो यह पंचघातीय। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुघातीय बहुपद के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसका, जीरोज है ना। जीरोज मतलब होता है शून्य। क्या होता है, शून्यक। क्या होता है, तो बहुपद का शून्य क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कोई भी बहुपद हम लिखते हैं px = 2x + 4। अब बोलेगा इसका शून्य क्या होगा, तो बहुपद में जो वेरिएबल्स होते हैं क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे x है। तो इस वेरिएबल्स का वह वैल्यू, इस वेरिएबल्स का वह वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे यह पूरा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कितना हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसका हम लोग को शून्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए,
जीरो हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स के जिस वैल्यू के लिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, किसके बराबर करेंगे? जीरो के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना है? 2x + 4 है, बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। सो 2x बराबर क्या होगा? इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। सो x इक्वल टू कितना होगा? -4/2। कितना आ गया? -2। अब x का वैल्यू आप यदि इसमें -2 रखेंगे ना तो देखेंगे इसका वैल्यू कितना आता है? जीरो आएगा। कितना आएगा? जैसे देख लीजिए 2 गुने में x पे -2 प्लस में 4। अब कितना प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 प्लस में 4 कितना आ गया? जीरो आ गया ना। मतलब x बराबर 2 जो है अर्थात -2 जो है यही क्या होगा? इसका शून्यक होगा। कोई दिक्कत क्या? अगर हम आप लोगों से कहें जो 3x - 7 इसका शून्यक क्या होगा? क्या इसका शून्यक? कोई बहुपद इतना है, अब इसके लिए शून्यक का वैल्यू क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? px बराबर 0 करेंगे। क्या करेंगे? px बराबर 3x - 7 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। सो क्या हो जाएगा? 3x = 7। सो x = 7/3। अब x का वैल्यू इसमें अगर 7/3 आप डालते हैं तो देखिएगा इसका वैल्यू 0 आएगा। अब देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा क्या। इसलिए क्या होगा? p x का वैल्यू कितना है? 7/3 बराबर क्या होगा? 3 × 7/3 - 7 3 से 3 कट गया। 7 - 7 इक्वल टू कितना आ गया? 0। मतलब इस पे वैल्यू पुट करने पे इसका वैल्यू तो शून्य आया। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ? x का यही वैल्यू पे इसका वैल्यू 0 आया, मतलब यही क्या होगा? इसका एक जीरोज होगा, शून्यक होगा। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसका? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? सपोज मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है, क्या है? और px इक्वल टू क्या दे दिया है? 2x² प्लस में 7x प्लस में 2। अब बोलेगा x बराबर 2 पर इसका वैल्यू निकालें। मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग को दिया रहेगा x का वैल्यू, जो कि क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। तो x के रियल नंबर को यहाँ पे जो हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मान लीजिए हम लोग को बोलेगा x बराबर 2 पर निकाले, क्या? तो इसका पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा? तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? p और x पे कितना पुट करेंगे? 2 बराबर क्या होगा? 2 मल्टीपल x का वैल्यू कितना है? 2 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 7 × 2 और प्लस में 2। 2 × 2 जब 4 प्लस में कितना होगा? 7 × 2 प्लस में 2। सो कितना आएगा? 8 प्लस में कितना आएगा? 14 और प्लस में 2 कितना आएगा? 24। यही क्या आ गया? इसका वैल्यू आ गया। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आप लोग को समझ में आ गया। मतलब किसी पॉलिनोमियल्स में प्रयुक्त वेरिएबल्स के जगह पे कोई रियल वैल्यू रखने के बाद जो उसका वैल्यू प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद का कितना होता है? क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है, क्या है? इसका पावर कितना है? 2x² प्लस में 4x प्लस में या फिर ax² प्लस में bx प्लस में c। तो बहुपद में जो वेरिएबल्स प्रयुक्त होंगे इसका जो मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना ही इसका क्या होगा? जीरोज पॉसिबल होता है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज की संख्या कितना होंगी? तो इसमें जो वेरिएबल्स है इसका पावर कितना है? 2 है। तो इसका कितने शून्यक संभव होंगे? 2 होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना जो द्विघात बहुपद जो होता है उसमें शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। यदि त्रिघात बहुपद हो गया तो यदि त्रिघात बहुपद होता है उसका शून्य कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? यदि चतुर्थ घात होगा तो उसका शून्य कितना होगा? 4 होगा। यदि उसका पावर 5 रहे तो उसका शून्य कितना होगा? 5 होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना है जो बहुपद में जो प्रयुक्त वेरिएबल्स है उसका जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका क्या होगा? जीरोज होगा, मतलब शून्यकों की संख्या होगा। अब हम लोग को यहाँ पे जो है वह द्विघात बहुपद जनरली अभी हम लोग सीखते हैं किसके बारे में? तो चूंकि यह द्विघात बहुपद है तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। मतलब 2 ऐसा वैल्यू होगा x का जिसको इसमें पुट करने पे इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यदि वह वैल्यू हम लोग कोई मान लेते हैं, कुछ भी आता है ना, तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा 2 क्या हो? वैल्यू हो। क्या हो? वैल्यू हो, जिसको इसमें x की जगह पे पुट करने पे पूरा का वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। कितना आ जाए? तो अल्फा और बीटा इसका क्या कहलाएगा? 2 को शून्य कहलाएगा। मतलब यदि अल्फा और बीटा px का 2 शून्यक हो, क्या हो? तो हम लोग पढ़ेंगे या फिर देखेंगे ग्राफ जब इसको ड्रॉ करेंगे तो उसके द्वारा हम लोग रिलेशन जो प्राप्त होगा वो होगा अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2। ये कहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग को यदि शून्यक निकालना हो, क्या निकालना हो?
और द्विघात बहुपद कोई दिया रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू अर्थात एक शून्य का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम लोग दूसरा शून्य भी कैसे निकालते हैं, तथा बीटा बराबर कितना बराबर, इतना बराबर माइनस बी प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विवेक्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर d अपॉन 2a तथा बीटा बराबर माइनस बी और माइनस रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, जो अल्फ़ा या बीटा बराबर, अल्फ़ा एवं बीटा बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। एक बार हम लोग प्लस में ले लेंगे, एक बार किस में ले लेंगे, माइनस में। प्लस में लेंगे अल्फ़ा का वैल्यू, माइनस में लेंगे किसका वैल्यू होगा, बीटा का वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे देखते हैं कोई क्वेश्चन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, और c का वैल्यू कितना है, ये इसको इसी फॉर्म में ना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a का वैल्यू कितना है, a है, b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, और c का वैल्यू 1 है। तो हम लोग यहाँ से क्या दिखते हैं, अल्फ़ा बराबर कितना बराबर, अल्फ़ा बराबर कितना होगा, माइनस बी, माइनस और बी का वैल्यू कितना है, माइनस और बी का वैल्यू कितना है 3, और फिर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 3 का स्क्वायर, और माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है, सॉरी ए का वैल्यू कितना है 2 है, और सी का वैल्यू कितना है 1 है। पुट किए है ना, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2 और ए का वैल्यू 2 है। अब कितना आ गया, -3 और प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 किया 9, माइनस 4 दूना 8 बट्टा में 2 दूना 4, -3 प्लस रूट अंडर 1 बट्टा में 4, -3 प्लस रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 बट्टा में कितना 4, मतलब -2 बट्टा में 4 कितना आ गया, माइनस में 1 बट्टा 2। इसी प्रकार से हम लोग यदि बीटा का वैल्यू निकालते किसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब कितना होगा -4, इसको काटेंगे तो माइनस 1। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करके क्या कर दिया, आसानी से निकाल लिए। अब हम लोग बात करते हैं ये अब किस कंडीशन में शून्य संभव है। कभी कभी क्या होता है, इसका जीरो जो संभव भी नहीं होता है, मतलब यह जो शून्य का वैल्यू जो है ना, यह जो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, यह पॉसिबल ही नहीं होता है। अर्थात कभी कभी आप लोग को कोई कोई ऐसा गुणनखंड मिल जाता होगा जिसका हल होना संभव नहीं होता। जैसे देखिए हम बात करें किसका, तो हम यहीं पे हम यदि लिख दे 4x स्क्वायर, कितना लिख दे 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, क्या लिख दे 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। तो उस कंडीशन में a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही ना। b का वैल्यू तो 3 है और c का वैल्यू 1 है, तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस में रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac। अब कितना होगा, 4 चौका 16, कितना होगा, अब 9 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, -7 ना। अब रूट अंडर जब माइनस में आता है तो वह इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब वास्तविक संख्या होता ही नहीं, काल्पनिक संख्या होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा वो किसी को पता नहीं, मतलब काल्पनिक संख्या है। तो यह जब काल्पनिक संख्या है तो इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग को पता नहीं ना है, तो मतलब इसका हल संभव नहीं है। तो यह हल कब संभव नहीं है, देखिए यहाँ पे यदि d का जो वैल्यू था यह माइनस में आ गया, क्या चीज में आ गया, किस में आ गया, यदि d का वैल्यू निगेटिव आ गया अर्थात 0 से छोटा आ गया, तो उस स्थिति में हल इसका संभव, अर्थात अल्फा बीटा का वैल्यू क्या संभव नहीं है। लेकिन यहीं पे यदि यह इसका वैल्यू 0 आता, क्या आता, 0 आता, क्या आता, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, मतलब तो खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसका वैल्यू 0 हो गया, मतलब 3/4 तो यहाँ पे संभव था। कहने का मतलब क्या, कोई भी बहुपद का द्विघात बहुपद का शून्य कब संभव है, यदि d का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। d का वैल्यू यदि 0 से बड़ा या बराबर होगा तो उस बहुपद का शून्य संभव होगा, और यदि छोटा होगा तो बहुपद का शून्य का नहीं होगा। अब हम लोग को प्रश्न क्या दे देगा, कोई प्रश्न दे देगा, बोलेगा यदि बहुपद का शून्य संभव हो, क्या हो,
तो उस स्थिति में शून्य का मान ज्ञात करें। जैसे देखिए प्रश्न हम लोग कोई देखते हैं, जैसे क्या 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब बोलेगा यदि इस बहुपद का शून्यक संभव है, क्या चीज़, यदि इस बहुपद का शून्यक संभव है तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बहुपद का शून्यक संभव होने के लिए क्या करेंगे, पहले a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है 3 है और c का वैल्यू 1 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यदि d का वैल्यू 0 या उससे बड़ा आ गया तो संभव है, नहीं तो नहीं है। तो d का वैल्यू क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने में a का वैल्यू कितना है 2 और c की जगह पे 1 है। 3 तिहाई 9 माइनस 4 दूना 8 बराबर कितना 1। d का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो यह संभव होगा कि नहीं, बहुपद का शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि 0 या इससे बड़ा आ गया है, मतलब कितना आ गया 1 आ गया है। इसलिए हम लोग को क्या निकालना होगा, अब एक पहला शून्यक अल्फा बराबर कितना होता है, फॉर्मूला माइनस b प्लस रूट अंडर। अब d तो निकाल ही लिए, d के फॉर्म में लिख लेते हैं बट्टा में 2a तथा बीटा बराबर माइनस b या माइनस रूट अंडर d आ बटा में 2a। अब देखिए यहाँ पे माइनस b का वैल्यू कितना माइनस 3 प्लस में रूट अंडर d का वैल्यू 1 है और बटा में 2 गुने a का वैल्यू 2 है। फिर क्या हो जाएगा माइनस 3 और माइनस रूट अंडर 1 बटा में 2 गुने 2 कितना आ गया माइनस 3 प्लस में 1 बटा में 2 दूना 4। यहाँ पे माइनस 3 और 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2 दूना 4 माइनस 3 सॉरी कितना आएगा माइनस 2 बटा में 4। यहाँ पे कितना आएगा माइनस 4 बटा में 4। इसे कट गया 1 आ गया, इसका कितना आ गया माइनस 1 बटा 2 और इसका कितना आ गया 1। अब 1 और माइनस 1 बटा 2 को इसमें पुट करके देख लीजिए, दोनों में से कौन वैल्यू को इसका वैल्यू कितना आ गया, सॉरी माइनस 1 आएगा। पुट करके देख लीजिए इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। जैसे देख लीजिए कैसे होता है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसलिए p कितना वैल्यू रखने पे -1/2 तो कितना होगा 2 गुने में -1/2 का स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन -1/2 प्लस में 1 2 गुने माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस माइनस माइनस 3/2 प्लस में 1। इसे ही कट गया 2 दूना 4 कितना आ गया लॉस 2 आएगा। 1 माइनस 3 प्लस में 2 कहीं 2 3 माइनस 3 बटा में 2 कितना आ गया 0/2। इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। मतलब यह क्या है इसका एक शून्य है। इसी प्रकार से -1 पुट करेंगे तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा।